आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 एंड एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 और एक्सरसाइज 3.4 हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, आपको पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है कि कितने पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। तो पॉसिबल सोल्यूशन निकालने के लिए एग्जांपल 12 ये कहता है कि आप फॉलोइंग पॉसिबल एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये हमें कह रहा है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन से पॉसिबल आपको सोल्यूशन निकालना है। तो पॉसिबल सोल्यूशन निकालना, चलिए करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? सबसे पहले ये कहता है कि दो पेयर के किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करें। उसके बाद कोएफिशिएंट के साइन अगर इक्वल, बराबर कोएफिशिएंट के साइन इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर बराबर कोएफिशिएंट के साइन अनइक्वल है तो आप ऐड कर दें। तो यहाँ पास हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, तो किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 6 फर्स्ट में कर दो और 3 को थर्ड में कर दो, सेकंड में कर दो। 6 इन फर्स्ट एंड 3 इन सेकेंड इक्वेशन कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 6 को फर्स्ट में किया, कितना हुआ 12x प्लस 18y फिर 48, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमने 3 के इसमें किया तो मिला कितना हमारे पास 12x प्लस 18y और ये कितना हुआ 21। ये ख़त्म हो गया सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा, क्योंकि साइन सेम है इसके भी, तो सब्ट्रैक्ट किया, ये भी खत्म हो गया 18y और 18y। तो इधर तो 0 मिला, एलएचएस साइड दोनों चीज खत्म हो गए हैं, इधर तो 0 मिला। अब 48 माइनस 21 ये कितना मिलेगा आपको 9, और अगर देखा जाए सॉरी 9 नहीं मिलेगा आपको, 7 और 4 में से 2 गया 2, ये 0 इक्वल टू 27 और 0 इक्वल टू 27 कभी क्या 0 27 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस के पेयर ऑफ इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन होंगे। जब स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई ये, तो हम कह सकते हैं इट हैज नो सोल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। हमने आपको एक नोट लिखाया हुआ था, ये लिखाया था कि जब LHS और RHS की तरफ दोनों तरफ आपके डिजिट सेम हो, फॉलो करता स्टेटमेंट सही हो, तो आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। और अगर LHS डिजिट और RHS डिजिट आपस में इक्वल नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तो उसमें कौन सी कंडीशन लगती है? नो सोल्यूशन लगती है। और हम ये कहेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल। पूछा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। पैरेलल लाइन है या आपके पास इनकंसिस्टेंट है, तो ये कैसा है? इनकंसिस्टेंस है। सब चीज़ आपको याद रख के चलनी है कि कहाँ पास क्या हो सकता है। ठीक है, हमें केवल सोल्यूशन के बारे में पूछा था तो हमारा आंसर केवल यहाँ तक था, नो सोल्यूशन तक। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये बेटा एग्जाम्पल 12 था, ठीक है। अब पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्या कहती है? एक्सरसाइज 3.41 में 4 में 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास जितने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए उनको सॉल्व करना है।
बाय द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन आप सीख चुके हैं, एलिमिनेशन से हम करते हैं और बाकी सब्स्टिट्यूशन से आप लोग करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आप कर सकते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया होगा पीछे की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, x/2 प्लस 2i/3 इज इक्वल टू -1, और एक हमारे पास क्या x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास है। इसे अगर देखा जाए तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि ये तो फ्रैक्शन में सब दिया गया है। एक ऑप्शन ये है कि आप एलसीएम लेकर के इस फ्रैक्शन वाले को नॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो नॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी ऊपर जाके आपके पास जो भी बनेगा एलसीएम लेने के बाद वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम एलसीएम लेकर के नहीं करना चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे करना चाहते हैं। अब यहाँ पास देखा जाए, यहाँ पास x/2 है, तो मैं इसका कोएफिशिएंट क्या निकाल सकता हूँ x/2 का। x/2 का कोएफिशिएंट 1/2 है। x/2 के कोएफिशिएंट की बात करूँ तो इसमें कोएफिशिएंट कितना है 1/2 है, और इसमें कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पास मैं y की बात करता हूँ तो y का कोएफिशिएंट कितना है 2/3 है, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 1/3 है। आपको अगर पता हो कि अगर मैं Q/P/R/S करता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, मुझे मल्टीप्लाई मिलेगा QR/PS। QR/PS फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपके न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जब मैं इस तरीके से इस तरफ फॉरवर्ड हो सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई करके ये चीज़ ला सकता हूँ, तो मुझे कहीं कहीं ज़रूरत अगर पड़ गई कि इससे मैं इस चीज़ को लाऊं तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर मैं फॉरवर्ड गियर लगा करके जा सकता हूँ तो मैं बैकवर्ड भी आ सकता हूँ, क्योंकि 4 व्हीलर में बैकवर्ड गियर होता है, ठीक है। तो बैकवर्ड हो गया आपके पास, बैकवर्ड आता है। QR/PS को आप Q/P इंटू R/S लिख सकते हैं। तो यहाँ पास भी वही सिस्टम है कि आप 1/ यहाँ पास आप x के साथ कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू x, ठीक है, और यहाँ पास 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पास कोएफिशिएंट ऑब्जर्व करने के लिए हमने लिखा, ठीक है। हम ऑब्जर्व करवा रहे हैं क्योंकि आपको ऑब्जर्व करने वाला तो लिखना नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करवा रहे हैं। यहाँ पास लिखा हमने 1 इंटू x/2 इंटू 1, ये कर सकते हैं, प्लस उस लॉजिक को अपनाते हुए 2 इंटू y/3 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पास ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, ठीक है, आप डायरेक्ट इसको करेंगे, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। ये हो गया 1/2x, आप अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये प्लस ये 2/3y, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इस y का मल्टीप्लाई ही इसमें है, इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट बन चुकी है आपकी। दूसरे वाले को लिखें, दूसरे पर मतलब कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं है, और इसी तरीके से आप इसको 1 इंटू y कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं, ये 3 इंटू 1 कह सकते हैं, और 3। तो x माइनस 1/3 इंटू y, 1/3 इंटू y इक्वल टू 3। यहाँ पास देखा गया y का कोएफिशिएंट 1/3 हो गया, यहाँ पास y का कोएफिशिएंट 2/3 हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस अप्लाई किया हमने इसलिए क्योंकि हमें क्या देखना था, हमें कोएफिशिएंट ऑब्जर्व करना था, x के कोएफिशिएंट कितने हैं, y के कोएफिशिएंट कितने हैं। मैं इसलिए इसको सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जो एक लास्ट एक्सरसाइज आएगी वो रिड्यूसिबल फॉर्म आएगी, और उसमें इसी तरीके से फ्रैक्शन के सारे नंबर होंगे, और आपको वहाँ पास यही करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये चीज़ सीखना है कि आप जब आप ये प्रोसेस से फॉरवर्ड जा सकते हैं तो बैकवर्ड भी आपको आना पड़ेगा, और बैकवर्ड आने के बाद आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बॉक्स मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको जो करना है वो इसके बाद करना है। आपको केवल ऑब्जर्व करना है कि आपका कोएफिशिएंट कितना होगा किसी वेरिएबल का।
तो मुझे पता चल गया इस वाले का कोएफिशिएंट आपका 1/2 है, इस वाले का कोएफिशिएंट 1 है, और इस वाले कोएफिशिएंट का इस वाले का कोएफिशिएंट 2/3 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना 1/3 है। आपको कोएफिशिएंट पता चल गया। अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ही तो इक्वल करना है, बाकी तो आप एलिमिनेशन मेथड आसानी से लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ हमें पता चल गया इस वाले इक्वेशंस में और इस वाले इक्वेशन में, इसमें 1/2 है, इसमें 1 है, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 इन फर्स्ट एंड 1/2 इन सेकेंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने पर 1 का हमने क्या किया, फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, हमने किया 1 बाई इसका, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही इक्वेशन मिल जाएगी जो थी हमारे पास। ये, और जब इसमें 1/2 में सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स कितना मिल जाएगा, x/2 मिलेगा बेटा। 1/2 इंटू y/3 कितना मिलेगा, y/6 मिलेगा। 1/2 इंटू y/3, 1 का y के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हुआ, y/6, और उसके बाद 1/2 इंटू 3 कितना मिल रहा है, 3/2, ये मिल गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ही चारा बचा हुआ है, क्या, सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि साइन सेम है। ये खत्म हो गया, और जैसे ये खत्म हुआ तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 2y/3 प्लस y/6 इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 3/2, क्योंकि इसका साइन माइनस हो गया आपको। अब एलसीएम लीजिए, अब एलसीएम कितना आया आपके पास, 6, दोनों का एलसीएम आया 6, एलसीएम लेकर के आप ऐड करेंगे तो एलसीएम लिया, क्योंकि इसका 2/3 y था, इसका y/6 का, क्योंकि ये माइनस काम नहीं करेगा यहाँ पर, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6 प्लस y। यहाँ पास भी आप देखिए, यहाँ पास सीधा एलसीएम लेंगे फिर भी -1/1 कर सकते हैं, लेकिन अब अगर एक के पास फ्रैक्शन और एक नॉन फ्रैक्शन है तो नॉन फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई करिए डिनोमिनेटर का और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिए जैसा साइन होगा। तो 2 1 जा 2, माइनस का 2, माइनस का 3/2, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पास 5y हो गया, और यहाँ पास 6 हो गया, यहाँ पास माइनस का 5 हो गया, और यहाँ पास 2 हो गया। 5 से 5 खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा। 2 से 6 खत्म हो गया, 3 बचा। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 3 माइनस का 3, y की वैल्यू आई माइनस का 3, और y की वैल्यू ऐसे माइनस का 3 आई है, तो हम अब इस y को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट y इक्वल टू माइनस का 3 इन 1 इक्वेशन। हमने 1 में रखा फर्स्ट में y की वैल्यू, तो x/3, x/2 प्लस 2 इंटू माइनस का 3 ब्रैकेट के साथ में, क्योंकि आपका माइनस साइन इसके साथ में 3 और माइनस का 1, ये खत्म हुआ, कितना मिला, x/2 माइनस का 2 और माइनस का 1, तो x/2 ये उधर की तरफ गया तो माइनस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 2 बना x/2, और ये वैल्यू कितनी मिल गई 1, और x की वैल्यू क्या निकल के आई 2। ठीक है, तो x निकल के आया 2 और y निकल के आया माइनस का 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऑब्जर्वेशन है, किस लिए कि आप ऑब्जर्व करें, फील करें कि इस फ्रैक्शन में आपके कोएफिशिएंट कितने हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है सीखना आपको। ये सही सीख गए, बाकी एलिमिनेशन आपको आसानी से आता है, ये आप लगा सकते हैं। यही चीज़ सीखना था आपके पास ये, और इसको आप नोटबुक में ओनली एज ए समझने के लिए, बाकी एग्ज़ाम जब आएगा एग्ज़ाम में करने के लिए आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें, आप यहाँ से इधर कर सकते हैं। आप केवल ऑब्जर्व करिए कि आपका कोएफिशिएंट कितना होगा, उसी कोएफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए, करने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिए जैसे आपका मेथड है। ठीक है, ये केवल ऑब्जर्वेशन टेबल है, आप ऑब्जर्व करिए कि कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में किससे किसके होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं।
शार्क्स हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम दी गई है, एंड फाइंड दियर सोल्यूशन, ब्रैकेट में दिया इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आप इसके सोल्यूशन में बताइए बाय द एलिमिनेशन मेथड, आपको एलिमिनेशन मेथड से ही बताना है। तो आपका सेकंड का 1 कहते हैं, सेकंड का 1 जरा रीड करते चले, क्वेश्चंस को आराम आराम रीड करेंगे और समझेंगे। सेकंड का फर्स्ट क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में, तब क्या होता है, ए फ्रैक्शन, एक कोई फ्रैक्शन होता है, रिड्यूसेस टू 1, एक कोई फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस में होता है, फ्रैक्शन में ही होता है। अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूसेस मतलब कम हो जाना, किसमें कम हो जाना, रिड्यूसेस टू 1, यानी रिड्यूस होकर के किस में आ जाता है, 1 में आ जाता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर वो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के, यानी कम होकर के, कट पिट करके किस में आ जाता है, 1 में आ जाता है। इसका मतलब अगर 1 हम ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो वो कोई फ्रैक्शन जो है वो किस में रिड्यूसेस हो जाता है, 1 में हो जाता है। नया फ्रैक्शन जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया फ्रैक्शन मिलेगा, और वो नया फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, वो नया फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन से कम होकर के किस में आ जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन कहता है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई फ्रैक्शन रहा होगा, लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमारे पास फ्रैक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा, x/y, कि फ्रैक्शन तो ऐसे लिखा जाता है ना, x में कोई नंबर रहा होगा और y में कुछ नंबर रहा होगा, तो x/y हमारे पास कोई फ्रैक्शन रहा है और इस फ्रैक्शन में हम कुछ करना चाहते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि इफ वी ऐड 1 in numerator and subtract 1 in denominator, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने क्या कर दिया, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 हो जाता है, 1 में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम करते हैं, तो कितना मिलेगा, 1 + x और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी x + 1 और y - 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x + 1 = y - 1। अब ये ट्रांसफर कर लीजिए, तो x - y इज इक्वल टू -2। ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन, आगे भी कुछ प्रॉब्लम बोला है, वो क्या है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है, कौन, फ्रैक्शन। पहली कंडीशन तो हमने फॉर्मेट कर ली, अब दूसरी कंडीशन फॉर्मेट करती है, इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन जो है, यानी जो फ्रैक्शन था हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम 1 को केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। चलिए कर लेते हैं, इफ वी ऐड ओनली 1, अगर हम 1 को केवल डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तब क्या प्रोसेस होता है, तो चलिए देखते हैं। x फ्रैक्शन हमारे पास हुआ है, x
न्यूमरेटर में कुछ किया नहीं, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, y+1 कर दिया, और ये जो नया फ्रैक्शन मिला वो नया फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। नया फ्रैक्शन मिला वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2x y+1 और ये 2x माइनस y = 1, और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमको दो इक्वेशन मिल गई, 1 एंड सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पास कोएफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं, -y और -y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट जाएगा। x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू क्या है, x क्या है, केवल न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर y आएगा, वो भी क्या है आपके पास, कुछ नया मिलेगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करते हैं तो मिलता कितना है, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू और 1, ये हमारे पास। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, ये खत्म, और इधर कितना मिल गया, -x, और इधर कितना हुआ, -3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आई, और पुट करते हैं फिर x इक्वल टू समथिंग की इन इक्वेशंस में, पुट x इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, ठीक है। x इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो मिलेगा क्या आपको, 3 माइनस वाई इक्वल टू, फर्स्ट में रख दिए। एनी इक्वेशंस का मतलब क्या है, किसी भी इक्वेशन में रखिए, फर्स्ट में हम रख देते हैं और आप सेकंड में रख दीजिएगा। 3 माइनस वाई और -2, तो ये 3 उधर की तरफ चलेगा, -y इक्वल टू -2 -3 बन जाएगा ये, और -y इक्वल टू हुआ -5। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5। y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3। ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, हमें फ्रैक्शन पूछा गया है आंसर में, तो हम फ्रैक्शन बताएंगे, ना कि हम x और y बताएंगे। x है क्या, x एक्चुअल में न्यूमरेटर है, और y क्या है एक्चुअल में डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें नहीं बताना, हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन है कितना, द फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन है कितना, x/y था, x/y का मतलब क्या है, 3/5, ठीक है। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो फ्रैक्शन कितना था, 3/5। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। 5 years ago की बात हो रही है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस का मतलब हो गया 3। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितना था, सोनू का 3 times थी। कब, 5 years ago, ठीक है। 5 years ago नूरी वाज, सेंटेंस क्या कह रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये सेंटेंस पास्ट की तरफ जा रहा है, और ये एज वाला प्रॉब्लम है। तो एज वाले प्रॉब्लम इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 5 years ago, 5 years पहले एगो, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी होती है वो सोनू से 3 times की होती है। नूरी जो होती है सोनू से 3 times होती है। तो उसके बाद बोला 10 years later, अब से 10 साल बाद, ठीक है। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ फ्यूचर का टेंस हो गया, इसका मतलब आपको 10 साल कहाँ जाना है, आगे की तरफ जाना है, फ्यूचर में जाना है 10 साल, तब जाकर के सोनू और नूरी का रिलेशन हो गया। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो होगी सोनू का 2 times हो गई, मतलब ट्वाइस हो गई। तो हमें जैसे फ्यूचर में कहता, फ्यूचर में जाकर के रिलेशन ले लेंगे। मैंने कोई एज वाले क्वेश्चन कई करवाए, दो या 3 क्वेश्चन करवाए हैं, आफ्ताब जयकाब वाला क्वेश्चन करवाया मैंने। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें भी वही सिस्टम है। एज के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रेजेंट एज ले करके पास्ट की तरफ जाएंगे, और पास्ट प्रेजेंट से ही फ्यूचर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पास हमारे पास नूरी की जो एज है हमको नहीं पता, और उसकी जो एज है सोनू की एज है वो नहीं पता है। तो हम क्या मान लेते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज कुछ ना कुछ होगी, प्रेजेंट एज होगी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना है, x ईयर बेटा, x ईयर, ठीक है। देयरफॉर
प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना हो गया, y ईयर, ठीक है, y ईयर्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पास्ट वो जाती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पास्ट में वो कितने ईयर जाती है, पास्ट में वो कितनी जाती है, 5 ईयर्स एगो, पास्ट में कितना है, 5 ईयर एगो। नूरी एज कितनी हो जाएगी पास्ट में, नूरी एज, प्रेजेंट से पीछे आ रहे हो ना, तो नूरी एज कितनी हो गई, x माइनस 5 ईयर, ये हो गई। सोनू एज कितनी हो गई, सोनू की एज हो गई y माइनस 5 ईयर, ये हो गई। हमारे पास दोनों एज निकल के आ गई। अब ये इतने साल पीछे आने के बाद हमने ये देखा कि ये दोनों आपस में रिलेशन ले रहे हैं। ये रिलेशन कैसा है, नूरी कहती है कि 5 साल पीछे आने पर मैं तेरे से 3 गुना होंगी, 3 टाइम्स होंगी। तो नूरी अगर 3 टाइम्स होगा सोनू का, तो हम कहते हैं कि नूरी जो है x माइनस 5 है और सोनू का 3 टाइम्स है, तो 3y माइनस 5। हमने आपसे बोला था जिसका टाइम्स बोलेगा, थ्राइस ट्वाइस जो भी बोलेगा, ठीक है, टाइम्स बोलेगा उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 5, 3y 15 और 3y इधर की तरफ आया, x माइनस 3y और माइनस का 5 उधर गया, माइनस का 10 बना। द फर्स्ट इक्वेशंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में हमें 10 ईयर लेटर बोला है, 10 साल पश्चात। ठीक है, 10 ईयर लेटर्स ये हमारे पास बोला गया है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि 10 साल पश्चात, नहीं 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद कितना होगा, ठीक है। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी भाई, नूरी एज या एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा, 10 साल बाद फ्यूचर में जा रहे हैं तो उसमें 10 साल ऐड हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और सोनू एज कितनी हो जाएगी भाई, सोनू एज कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा ये। और रिलेशन हमसे क्या कहता है कि जो नूरी है वो सोनू का ट्वाइस होती है, तो नूरी जो है x प्लस 10 है और सोनू कितना है, ट्वाइस y प्लस 10 है, ठीक है। प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10 ये हमारे पास आया। जब ये वैल्यू आ गई है तो अब चलते हैं, हम देखते हैं x प्लस 10 इक्वल टू 2y और प्लस 20, तो y इधर ले आए तो x माइनस 2y इक्वल टू और प्लस का 10। ये इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते समय x और y की वैल्यू हो जाएगी और हमें क्या बताना है, एज बताना है, x क्या एज है और y क्या एज है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पावर वीडियो